हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और सारांश में ये देखेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मिड टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हम यहाँ पे तीनों प्रकार के रेफरेंस पे बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं, नजर डालते हैं डीएक्सवाई पे। देखेंगे जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड में है, लगातार लोअर हाइज लोअर लो बनाते हुए प्राइस जो है नीचे जाता हुआ देखने मिल रहा है। यहाँ तक जो है काफी स्ट्रेंथ के साथ प्राइस गिरता हुआ देखने मिला है, बट ये वाला जो लेग है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे कम होता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जो प्राइस बिहेवियर है ये बता रहा है कि जो स्ट्रेंथ यहाँ पे था वो इक्वल नहीं है। बट अगर हम बात करें जो ट्रेंड है वो तो अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। क्यों? बिकॉज प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करके प्राइस ने अभी तक ऊपर की तरफ बंद नहीं दिया है। लेवल कौन सा आ रहा है? 99.5 का लेवल आ रहा है। जब तक भाव उसके ऊपर बंद नहीं देता है जो ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज होके पॉजिटिव तरफ नहीं जाएगा। एंड बता दूं आपको कि जो DXY है उसने अपना मल्टी ईयर लो ब्रेक किया है। इसको अगर हम देखेंगे ध्यान से तो इसने अपना मल्टी ईयर लो को ब्रेक किया है। आप देखिए ये कौन सा लेवल है, एक, दो, तीन, मतलब इसके नीचे काफी कम बार ये सस्टेन किया है। वैसे वाले पॉइंट के इसने ब्रेक किया है, काफी कम बार इसके नीचे गया है एंड सस्टेन किया है, बट पहली बार ये इसके नीचे भी गया एंड सस्टेन भी किया। ये क्या बता रहा है कि बहुत सालों की ये मंदी अब स्टार्ट होने की संभावना है। मतलब डॉलर में यहाँ पे आने वाले कुछ महीनों सालों में हमको यहाँ पे मंदी कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकता है। ये तो बहुत बड़ा ट्रेंड के बारे में हमने समझा। बात करें छोटे ट्रेंड में किस तरह से मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं, प्राइस ने क्या किया, अपना जो प्रीवियस स्विंग है अभी तक ब्रेक नहीं किया था, बट जस्ट यहाँ पे ब्रेक किया। और सिर्फ ब्रेक ही नहीं किया, ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज भी दिया। ब्रेक, क्लोज, रीटेस्ट, वापस ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब यही पॉइंट से बाइंग देखने मिला है। अब यहाँ पे संभावना कौन सी है लेवल की? 98 का संभावना है यहाँ से, 98.200 का संभावना है एंड 98.600, 500, 600 का संभावना है। जो हमको यहाँ पे बता रहा है कि आने वाले 1-2 दिन ये डॉलर इंडेक्स में ये जो ट्रेंड है इस तरीके का देखने मिल सकता है। आज भी कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है, आने वाले दिनों में 1-2 दिन, 3 दिन भी देखने मिल सकता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो और किधर एक प्राइस पॉइंट पे जाके ये रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकता है। अब वो लेवल कौन सा रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट अभी अभी जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में वो चेंज हुआ है क्या? यस। हमको प्राइस तो यही बता रहा है। बात करेंगे ऑसिलेटर को देख के कि कुछ डाइवर्जेंस वगैरह आया क्या, तो चेक करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस के साथ फॉलोअप आया है। मतलब RSI में क्या है, क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस, साथ में प्राइस ने फॉलोअप दिया है। तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है किसी भी ट्रेंड को शॉर्ट टर्म में चेंज होना है। तो यहाँ पे 98, 98,200 एंड 98,500 का लेवल डेफिनेटली यहाँ पे देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर डॉलर में तेजी आया शॉर्ट टर्म में तो बाकी पैस में यहाँ पे मंदी या फिर साइडवेज बिहेवियर देखने मिल सकता है। बात करते हैं जो मेन ट्रेंड है, वो मेन ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड का ही है। बट जो मीडियम टर्म ट्रेंड है अभी वो ऐसा बोला जा सकता है कि अब ये रेंज में आके फंस चुका है। जिस दिन यहाँ पे 96 का लेवल, 96.300 का लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पे फिर नीचे में 94, 94, 94.5 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो सारांश में क्या निकालेंगे? जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए यहाँ पे तेजी का माहौल बना हुआ है, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए यहाँ पे साइडवेज माहौल है, एंड जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी मंदी में है। बात करते हैं दूसरे पैर्स को लेकर, यूरो यूएसडी के बारे में हम देखेंगे। हमने जैसे बात किया था कि हम यहाँ पे उछाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमको देखने मिला करीब 1.1800 तक का यहाँ पे मूव आता हुआ देखने मिला है। ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म जो प्राइमरी ट्रेंड बोलते हैं वो अभी भी तेजी का ही ट्रेंड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो प्राइस है लगातार एक हायर हाइज हायर लो बनाते हुए जाता हुआ देखने मिल रहा है। ये केस भी बहुत अच्छा है। अगर लॉन्ग टर्म बिहेवियर देखेंगे तो ये इसका मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था,
ये आप देखेंगे कितने साल तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है। अब ब्रेक भी हुआ, ब्रेक के बाद रीटेस्ट भी हुआ and वापस सस्टेन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा बिहेवियर है। मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि डॉलर का टाइम आने वाले टाइम में थोड़ा कम देखने मिल रहा है। मतलब यहाँ पे यूरो स्ट्रेंथ दिखा रहा है फॉर अपकमिंग मंथ्स टू इयर्स। यहाँ पे यूरो स्ट्रेंथ बना हुआ दिखा रहा है हमको। ये तो बहुत बड़े ट्रेंड के बारे में बात हुआ। बात करते हैं छोटे ट्रेंड में किस तरीके का माहौल देखने मिल सकता है। अगर हम जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखेंगे, जैसे डॉलर इंडेक्स में प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हुआ था, वैसे भी यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ था। अब यहाँ पे लो ब्रेक भी हुआ, प्राइस ने क्लोज भी दिया है, कोई ज्यादा अच्छा क्लोज नहीं दिया है। बट अगर प्राइस अब यहाँ पे 1.1730 के नीचे बंद करता है, तो चांसेस आर देयर, प्राइस में पॉसिबिलिटीज है कि ये 1.1700 का लेवल टेस्ट करे, एंड फिर 1.1680 का लेवल टेस्ट करे, एंड आने वाले टाइम में 1.1660 का लेवल भी देखने मिल सकता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज के दिन में और आने वाले 1-2 दिन में हमको यहाँ पे डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है क्या? यस। मतलब जितने भी यहाँ पे मंदी खेलना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, यूरो यूएसडी में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज अभी देखने मिल रहा है। ट्रेंड तो हमको वैसे ही बता रहा है। बात करते हैं ऑसिलेटर्स को लेके किस तरीके का माहौल है। आरएसआई को देखेंगे, यहाँ पे काफी टाइम से ये रेंज ऊपर का बना हुआ था आरएसआई में। अब शायद यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ देखने मिल रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। अगर ये शिफ्ट होता है तो यहाँ पे नीचे के जो लेवल्स हमने बात किए, 1.1660, इवन 1.1640 भी यहाँ पे पॉसिबल है। बात करते हैं डाइवर्जेंस वगैरह है क्या? यस, यहाँ पे डाइवर्जेंस और डबल टॉप पैटर्न दोनों बना है, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, मतलब यूरो यूएसडी में अगर हम सारांश में बात करें तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो डेफिनेटली मंदी का ट्रेंड यहाँ पे देखने मिल रहा है। मीडियम टर्म ट्रेंड है, जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है साइडवेज बिहेवियर देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, डेफिनेटली ये अप ट्रेंड ही देखने मिल रहा है। बात करते हैं यूएस ऑयल को लेकर। यूएस ऑयल का जो लेवल है 65 का, वो काफी जबरदस्त लेवल साबित हो रहा है। बार बार यहाँ से डिमांड देखने मिल रहा है। जितनी भी बार 65 के पास प्राइस आया है, बार बार डिमांड देखने मिला है। अब ये वाला जो स्विंग है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। स्विंग कौन सा है देख लेते हैं। ये स्विंग के ऊपर जैसे ही निकलेगा, अब की बार अच्छा मूव देखने मिलेगा, क्योंकि 68 का लेवल आ रहा है। इसके ऊपर जैसे ही बंद करता है, यहाँ पे आराम से 70 का लेवल देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म में, एंड उसके ऊपर 72-74 का लेवल भी देखने मिल सकता है। वापस आते हैं, जो डेली का ट्रेंड है, मतलब मेन ट्रेंड है, अभी भी कंफ्यूजन वाला है। बट शॉर्ट टर्म में किस तरीके का माहौल है, यहाँ पे तेजी बनता हुआ समझ आ रहा है। देखेंगे, देखिए यहाँ पे किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है। 1 घंटे के चार्ट पे ये स्विंग्स है, ये स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट भी हुआ, वापस ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस। वापस ये प्राइस पॉइंट से बाइंग, लगातार बाइंग देखने मिल रहा है। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो वापस 60 का लेवल देखने मिल जाएगा, बट ये लेवल ब्रेक होने के अब चांसेस थोड़े कम दिख रहे। प्राइस अगर यहाँ पे एक हायर स्विंग बना के ऊपर निकलता है, एंड 67.70, 67.70 का लेवल या 68 का लेवल जैसे ही ब्रेक करता है, आराम से 70 के लेवल के लिए डेफिनेटली ट्रेड करा जा सकता है, और 70 के ऊपर 72-74 के लिए ट्रेड करा जा सकता है। मतलब जो शॉर्ट टर्म प्राइस बिहेवियर है वो बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस में तेजी डेफिनेटली देखने मिल रहा है। बात करते हैं ऑसिलेटर्स को लेके किस तरीके का माहौल है। तो अगर हम आरएसआई को देखेंगे, बार बार ये 30 के लेवल को सपोर्ट कर रहा है, 30 पे लेवल पे आ रहा है, बाउंस दिखा रहा है। अब यहाँ पे चांस बन सकते हैं जैसे ये 50 के लाइन को क्रॉस करे आरएसआई वैल्यू, यहाँ पे एक मोमेंटम बनना शुरू हो सकता है, जो कि आराम से ऊपर कहे हुए लेवल्स पर ये लेके जा सकता है। मतलब सारांश में बात करें किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड में तेजी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो लेवल निकल के आ रहा है तेजी के लिए वो 67.70, 67.70 का लेवल है। मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी यहाँ पे मंदी का ही बोला जाएगा। मतलब सो तीनों ट्रेंड, तीनों अलग अलग दिशा में दिखा रहा है। ठीक है, बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड हमने जैसे बात किया था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने मिला। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग है ये डेली के चार्ट पे। ये जो बाइंग है जबरदस्त, क्यों जबरदस्त बाइंग है? 4 घंटे के चार्ट पे ओपन इक्वल्स टू लो का स्ट्रक्चर है, काफी अच्छा बाइंग यहाँ पे कैंडल बनता हुआ देखने मिल रहा है। ऐसे कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। टेक्निकल टर्म इसका बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बोला जाता है। अगर ये हाई के पास बंद करता है तो इसका नाम बुलिश बेल्ट होल्ड रहेगा, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। इसने क्या किया है, डेली के टाइम फ्रेम पे काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 3320 का लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। आप 3300 लेवल समझो, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ
इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, क्योंकि यहीं से जो बाइंग आया था वापस यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है। तो अभी हम क्या बात करेंगे, 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे क्या समझ आ रहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली एक आरएसआई डाइवर्जेंस देखने मिलने के चांसेस है। एलियट वेव के हिसाब से भी यहाँ पे एक करेक्टिव प्राइस पैटर्न देखने मिलने के चांसेस है, जो कि 3380 तक इसको लेके जा सकता है। ठीक है, बट हम फिर भी इसको कंफर्म करेंगे ऑसिलेटर के साथ पहले। तो आरएसआई में यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने मिला है, बट ये डाइवर्जेंस कब माना जाएगा, जब फॉलो थ्रू देखने मिलेगा, प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगा, हायर लो बनाएगा एंड फिर जाके ब्रेकआउट करेगा, तब जाके इसको हम कंफर्म करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कहना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हम लेवल निकाल के रखते हैं, ये लेवल के ऊपर निकलता है विथ हायर लो फॉर्मेशन, तो यहाँ पे 3380 का लेवल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पर अगर ऐसा नहीं होता है और ये 3325 का लेवल ब्रेक करता है, 28 का लेवल ब्रेक करता है, तो वापस 3300 का लेवल देखा जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसके ब्रेकडाउन होने पे। तो अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है तो 3300 का लेवल डेफिनेटली देखा जाएगा। बट हायर लो बना के ऊपर जाता है 3300, हमने जो लेवल बताया उसका ब्रेकआउट आता है 3348 का लेवल, जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पे 3380 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ दिख रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा पैरेलल चैनल बना हुआ था, जिसका ब्रेकडाउन तो हुआ, बट ये स्विंग जो है जहां पे 4 घंटे का जो ये इंपॉर्टेंट स्विंग है उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। जब तक ये नहीं होता है ट्रेंड चेंज नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी भी ट्रेंड जो है इंटेक्ट है। आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे इसको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी बोला जाएगा 4 घंटे के चार्ट पे, जो कि काफी अच्छा वर्क करता है अगर कोई प्राइस बिहेवियर कंफर्म होता है वहां पे। तो प्राइस बिहेवियर के लिए क्या देखा जाएगा कि 1 घंटे के चार्ट पे हायर स्विंग लो बना के ब्रेकआउट देते हैं तो वो कंफर्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या, अब सारांश में बात करने की कोशिश करेंगे, जो मेन ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वो अभी साइडवेज है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी साइडवेज है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे कंफ्यूजन में। तो 3348 के ऊपर यहाँ पे बाइंग देखा जाएगा, 3328 के नीचे यहाँ पे सेलिंग देखा जाएगा, ये याद रखना। इसके बीच में थोड़ा कम एक्टिविटी करना, बाकी इसके ऊपर नीचे में बाइंग देखा जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड को चेंज होना है तो 3440 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, तब जाके ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड वापस मेन ट्रेंड के साथ अलाइन हो जाएगा, जब लेवल निकल गएगा 3600 3650 के लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब सारांश में बात करते हैं क्या किस तरीके का माहौल है। डॉलर इंडेक्स है, शॉर्ट टर्म में तेजी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मिड टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी मंदी का ही माहौल है, मतलब मिड टर्म में यहाँ पे साइडवेज है, लॉन्ग टर्म मंदी का है। जो यूरो यूएसडी है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मंदी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मिड टर्म जो है यहाँ पे साइडवेज और लॉन्ग टर्म तेजी में ही देखा जा सकता है। जो यूएस ऑयल है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे तेजी देखा जा सकता है, अगर 70 का लेवल पार करता है तो मिड टर्म भी यहाँ पे 72 74 का लेवल मतलब तेजी देखा जाएगा। तो लॉन्ग टर्म है अभी भी साइडवेज तो बेरिश बोला जाएगा। एंड गोल्ड है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो लेवल्स बताए 3348 के ऊपर तेजी, 3328 के नीचे मंदी, मिड टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में अभी साइडवेज चल रहा है। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।